टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। यूक्रेन के बाद युद्ध का सबसे नया फ्रंट तैयार हो रहा है, क्योंकि ग्रीनलैंड के पास अमेरिका का बड़ा मूवमेंट ट्रैक किया जा रहा है। ग्रीनलैंड के पास न्यूक्लियर कमांड विमान तैनात किए गए। अटलांटिक में अमेरिकी न्यूक्लियर कमांड विमान से दहशत भी है। तो ग्रीनलैंड के पास यूएस का मूवमेंट ट्रैक किया गया है। इसके अलावा न्यूक्लियर कमांड विमान तैनात हुआ है। अटलांटिक में अमेरिकी न्यूक्लियर कमांड विमान से अब दहशत भी है कि आगे क्या प्लान होने वाला है और क्या रणनीति है डोनाल्ड ट्रंप की। तो ये है युद्ध का सबसे नया फ्रंट। ग्रीनलैंड पर ट्रंप करेंगे एटमी युद्ध। खबर क्या है? ट्रंप का ग्रीनलैंड पर कब्जे का प्लान एक्टिव कर दिया गया है। ग्रीनलैंड के पास न्यूक्लियर कमांड विमान को तैनात कर दिया गया है। प्रशांत अटलांटिक सागर में E-6B मर्करी ने उड़ान भरी। E-6B मर्करी अमेरिका का न्यूक्लियर कमांड विमान है। अटलांटिक में अमेरिकी न्यूक्लियर कमांड विमान का ये मूवमेंट ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोइंग E-6B मर्करी की खासियत भी आपको बता दें। विमान में मिसाइल कंट्रोल सेंटर मौजूद है। मिसाइल लॉन्चिंग की सुविधा है। हवा से ही मिसाइल लॉन्च करने का मादा रखता है ये विमान। तो देखिए, बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ग्रीनलैंड को लेकर एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का रुख आक्रामक क्यों नजर आ रहा है? इससे पहले भी वो ग्रीनलैंड को लेकर बड़े बयान दे चुके हैं और अब ये डेवलपमेंट आखिर किस ओर इशारा कर रहा है? इस खबर को आप ट्रंप के उन बयानों से समझ सकते हैं जो उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर दिए। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के 5 बारूदी ऐलान भी आइए आपके सामने रख देते हैं, जिससे जानना आपके लिए जरूरी है। ग्रीनलैंड को किसी भी कीमत पर हम लेकर रहेंगे, ये कहा है ट्रंप ने। हमें अपनी सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए। मुझे लगता है कि हम ग्रीनलैंड को हासिल करके रहेंगे। ग्रीनलैंड को किसी ना किसी तरीके से हासिल कर लेंगे, यह कहा है ट्रंप ने। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप का मिशन ग्रीनलैंड शुरू हो गया है? यह है अहम सवाल। और इसके साथ ये भी समझना जरूरी है कि ग्रीनलैंड पर क्यों कब्जा चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसके पीछे उनकी मंशा क्या है? ग्रीनलैंड का लोकेशन अमेरिका के लिए रणनीतिक है। 2019 में भी इसको लेकर वो बयान दे चुके हैं। अमेरिकी सैन्य सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस से यूरोप जाने के सबसे छोटे रूट पर ग्रीनलैंड बसा हुआ है। जी हां, यूरोप में यूएसए का केंद्र स्थापित करने की चाहत है। शीत युद्ध के दौरान ग्रीनलैंड में बर्फ के नीचे सैन्य अड्डा था। ग्रीनलैंड में 25 तरह के क्रिटिकल रॉ मटेरियल मौजूद हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, ऐसे वक्त में जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जंगी बारूद बरस रहा है और कहीं ना कहीं हर जगह अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट भी नजर आ रहा है, एक और नया फ्रंट खोलने की कोशिश अमेरिका की तरफ से। समीर, ये नया फ्रंट कहेंगे कि ग्रीनलैंड एक बहुत छोटा सा देश है, बहुत लेकिन इनॉर्मस इनके पास खनिज है, रेयर अर्थ्स है। अमेरिका को देखिए, जब से चाइना के साथ थोड़ा संबंध खराब हुए हैं, बिकॉज चाइना जो था रेयर एलिमेंट्स का मेन सप्लायर वही था। अब इसका असर अमेरिका की इंडस्ट्रीज पर, भले एरो इंजन्स की इंडस्ट्रीज हो या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हो या सोलर सेल्स में एनर्जी हो, सब में रेयर एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब इसकी कमी उसको बहुत खलक रही है और बहुत मेहनत हो रही है। तो किसी तरह से चाहता है कि ऐसी जगह पर जाऊं। पहले इसने यूक्रेन में भी काफ़ी कोशिश की कि यूक्रेन से समझौता कर लें, लेकिन ये भी एक अंत की तरफ नज़र नहीं आ रहा है। अपनी ख्वाहिश तो उन्होंने शुरू में कर दिया था, ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे, लेकिन ग्रीनलैंड एक फ्लैश पॉइंट होगा यूरोप और अमेरिका के बीच में। ग्रीनलैंड में खाली अमेरिका इस कह के आए कि मैं रशिया को रोकने के लिए आ रहा हूँ, ये यूरोप के जो देश है, यूरोपियन यूनियन के जो देश है, उनको ये उसको समझाना आसान नहीं होगा। तो अब देखिए क्या चाहते हैं ये ट्रंप, किसी तरीके से अपना एक बेस बना के, बिल्कुल सर, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप यह दावे तो कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या असर पड़ेगा वो भी देखने वाली बात है। शुक्ला सर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वही हैं जो लगातार ये दावे कर चुके हैं कि वो वॉर फ्रंट पे कहीं ना कहीं वॉर रुकवा देते हैं या उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। हालांकि बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन देखने को मिलती है। यहाँ पर जो उनकी रणनीति है उसका असर आसपास के देशों और बॉर्डर्स पर कैसे पड़ सकता है? ये सबसे पहले तो आपको
ये समझना चाहिए कि रेयर अर्थ की लड़ाई इस समय बहुत चरम सीमा पे है। आने वाले युद्ध में और आने वाले जो टेक्नोलॉजी हम जिस तरह से एडवांसमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे रेयर अर्थ की रिक्वायरमेंट मजबूरी से भी ज़्यादा है। और जैसे कि रशिया और यूक्रेन और तीसरा चाइना, ये 3 फ्रंट हैं जो कि एडवर्स हो गए हैं यूरोप के लिए और इसके अमेरिका के लिए, तो उनको एक नया फ्रंट जरूरी चाहिए जहाँ से उनकी इस चीज़ की भरपाई हो सके। ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें तो ग्रीनलैंड एक कमज़ोर देश समझा जाएगा, क्योंकि वो नेटो के डेनमार्क के अधीन में है, उनकी लोकल गवर्नमेंट है, और एक तरह से सुरक्षा कवच का बहाना देते हुए अमेरिका बड़े आराम से उसके ऊपर जा सकता है। तो वो उन्होंने एक छोटा सा आसान टारगेट चुना है और इसको कब्जा करने में उनको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। ये किसी ना किसी पॉलिटिकल दबाव से और मिलिट्री अहमियत दिखाते हुए, अपनी सुरक्षा व्यवस्था को दिखाते हुए इसको कामयाब हो जाएंगे कवर करने में। बिल्कुल सही बात है शुक्ला जी, यानी ये पूरी कहानी जो है ये मिनरल्स की कहानी है। रेयर अर्थ के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका पड़ा हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नजरें ग्रीनलैंड पर गड़ा दी हैं, यही वजह है